हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द गॉसिप गर्ल। और आज हम मॉडलिंग इंडस्ट्री में होने वाली पार्शियलिटी के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे मॉडलिंग इंडस्ट्री में भी नेपो किड्स को प्रायोरिटाइज किया जाता है ओवर हार्ड वर्किंग मॉडल्स। इट इज़ रियली सैड कि मॉडल्स इतने साल तक ट्रेनिंग के बाद मॉडलिंग सीखते हैं और उसके बाद उनकी पोजीशन किसी नेपो किड को दे दी जाती है। सो अभी रिसेंटली एक फैशन शो हुआ था एंड उस फैशन शो में जानवी कपूर भी दिखी एंड जानवी कपूर ने उस शो में रैंप वॉक भी किया और ऑडियंस को उनका ये वॉक बिल्कुल ही पसंद नहीं आया। द वॉक वॉज एक्चुअली वेरी वियर्ड। जानवी बहुत ही अजीब तरीके से अपने हाथ और बॉडी को मूव कर रही थी, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा वियर्ड लग रहा था एंड उससे काफ़ी क्लियरली विजिबल हो रहा था कि जानवी को रैंप वॉक करना नहीं आता है एंड वो वहाँ पे सिर्फ अपने कॉन्टेक्ट्स की वजह से पहुंची है। एंड जानवी कपूर के पीछे जो मॉडल वॉक कर रही थी उसने लोगों को काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस किया और लोगों को उनकी वॉक काफ़ी ज़्यादा पसंद आई एंड उनकी वॉक को देख के क्लियरली समझ में आ रहा था कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क किया है इसके पीछे एंड उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की है। एंड आपको लगता होगा कि सिर्फ बॉलीवुड में ही नेपो किड्स की वजह से आउटसाइडर्स को साइडलाइन किया जाता है, बट नहीं, बल्कि मॉडलिंग इंडस्ट्री में भी नेपो किड्स अपने कॉन्टेक्ट्स की वजह से हार्ड वर्किंग मॉडल्स की जगह ले लेते हैं। और इन्हीं सब पार्शियलिटी के बारे में कई सारे लोगों ने भी बात की है टाइम एंड अगेन। इंडस्ट्री इतनी वाहियात है ना, थू है, मैं तो बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, लौंडे आते हैं हरियाणा वगैरह से, पंजाब से, एकदम गोरे चिट्टे फुल बॉडी आके वॉक कर देते, कॉम्प्रोमाइज करने बोला कॉम्प्रोमाइज कर देते। तो क्या होता है, वो बाहर से आते हैं तो उनके पास घर वर रहता नहीं है, यहाँ पे रहते पीजी पे, रेंट पे कर देते लौंडे कॉम्प्रोमाइज। लड़के बोलते नहीं है, बात वो है, काम भी करना होता है, इंडस्ट्री में सर्वाइव करना होता है। कोई नहीं। इंडिया की मॉडलिंग इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा मेस्ड अप है। वहाँ पे लड़कों को और लड़कियों को दोनों को ही काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से ट्रीट किया जाता है। मैं स्टूडियो आती हूँ तो उस बंदे ने मुझे बोला कि स्टूडियो मत आओ, एक वीडियो कॉल पे आई वुड लाइक टू हैव अ लुक ऑन यू। मैंने बोला कि बॉडी मेजरमेंट्स तो भेज ही दिया, उस हिसाब से हिसाब लगा लो। तभी वो दैट गाय केप्ट फोर्सिंग मी कि नहीं मुझे करना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कर लेते हैं वीडियो कॉल। लिया। अब वीडियो कॉल मैंने उस बंदे को किया तो उसका कैमरा ऑफ था, बस की आवाज आ रही है मुझे। वो कह रहा है मुझे कि प्लीज वेयर समथिंग क्रॉप एंड आई एम नॉट एबल टू सी योर क्लीवेज। मैंने जल्दी से फोन काटा, उस बंदे को ब्लॉक किया। देयर वाज अ लॉट ऑफ अनप्रोफेशनल बिहेवियर। मतलब वहाँ पे चेंजिंग रूम, मतलब ऑब्वियसली आउटफिट्स चेंज करने होते हैं। स्टूडियो था, प्रॉपर स्टूडियो था, ऐसा नहीं था कि कुछ भी नहीं था। उसने मुझे बुलाया, स्टूडियो था वहाँ पे, और चेंजिंग रूम के नाम पे वहाँ पे एक पर्दा लगा हुआ है। वहाँ का जो जज था वो सब बिग स्प्लिट्स वाला का कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो जब मैंने उसका हिस्ट्री देखा तो वो मॉडल भी नहीं है, उसका कोई मॉडलिंग बैकग्राउंड नहीं है। तो वो कैसे किसी को जज कर सकता है कि मेरी वॉक अच्छी है, कि मेरे एक्सप्रेशन अच्छे हैं, कि क्या अच्छा है। काफी लोग थे, सारे सेलेक्ट हो गए। देन दे आस्क्ड मी 50,000। इट इज़ रियली सैड कि मॉडलिंग इंडस्ट्री में ऑलरेडी लोगों के साथ इतना अनप्रोफेशनल बिहेव किया जाता है और उसके बाद इतना सब कुछ सहने के बाद जो लोग मॉडलिंग फिर भी परस्यू करते हैं उनकी जगह किसी भी नेपो किड को दे दी जाती है जिसको ढंग से वॉक करना भी नहीं आता। आई फील किसी ने इतना हार्डवर्क किया है तो दैट पर्सन डिजर्व्स दैट पोजीशन। उससे आप किसी भी एरे गहरे इंसान को उस जगह दे दोगे तो ऑब्वियसली इट इज़ वेरी रॉन्ग। नेपो किड्स ही नहीं बल्कि आजकल बिग बॉस कंटेस्टेंट, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स और कई सारे यूट्यूबर्स को भी रैंप वॉक करने दे दिया जाता है एंड उनको ये अपॉर्चुनिटी देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट द प्रॉब्लम है कि वो अच्छे से वॉक तो करें, जो उनका काम है वो तो ढंग से करें। वो लोग लिटरली एक नॉर्मल वॉक भी नहीं कर पा रहे हैं और ये सब पार्शियलिटी अभी रिसेंटली ही नहीं, काफ़ी टाइम से होते हुए आ रही है। हमने ऑलरेडी फैशन मूवी में देखा है कि कैसे इतना हार्ड वर्क करने के बाद मॉडल्स की जगह किसी भी सेलिब्रिटी को उनकी जगह दे दी जाती है और उनसे वो अपॉर्चुनिटी छीन ली जाती है क्योंकि जस्ट बिकॉज उनके पास सेलिब्रिटीज तरह कॉन्टेक्ट्स नहीं होते हैं। ऐसा भी नहीं है दैट आई एम अगेंस्ट ऑफ एक्टर्स डूइंग मॉडलिंग, बट अगर किसी मॉडल की जगह वो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है तो एटलीस्ट आप वॉक तो अच्छे से करो। क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि सारे सेलिब्रिटीज़ को वॉक करना नहीं आती, कुछ सेलिब्रिटीज़ ऐसे भी हैं जो काफ़ी अच्छी वॉक करते हैं। जैसे कि आपने अनन्या पांडे को देखा होगा, तो वो काफ़ी अच्छी तरीके से वॉक करती है एंड दिखता है कि उसने रैंप वॉक के लिए प्रैक्टिस की है एंड एफर्ट्स पुट इन करे हैं, इसलिए उसकी मॉडलिंग को ट्रोल नहीं किया जाता है और लोग उसकी तारीफ भी करते हैं। बट अदर देन अनन्या, किसी भी नेपो किड की वॉक इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी उनको बार बार अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है शो स्टॉपर बनने की, जस्ट बिकॉज उनके काफ़ी ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स होते हैं इंडस्ट्री में एंड उनकी बहुत बड़ी पीआर टीम भी होती है। एंड जब नेपो किड्स को ये सब इतनी आसानी से मिल जाता है, इसलिए वो उसके लिए एफर्ट्स पुट इन भी नहीं करना चाहते क्योंकि उन्हें पता है कि वो कितना भी गंदा करें पर उनके कॉन्टैक्ट्स और पीआर टीम की वजह से उन्हें और अपॉर्चुनिटीज मिल ही जाएंगी आगे। एंड अब आप लोगों को लग रहा होगा कि अगर नेपो किड्स को वॉक करना आता ही नहीं है तो डिज़ाइनर्स इन्हीं को क्यों चूज़ करते हैं ओवर मॉडल। सो द रीज़न है, अगर कोई सेलिब्रिटी कोई ड्रेस पहन के वॉक इन करता है किसी डिज़ाइनर के लिए तो वो ड्रेस के बारे में काफ़ी ज़्यादा बात होती है और वो ड्रेस फेमस हो जाती है एंड लोगों के बीच उसको खरीदने की डिमांड बढ़ जाती है, जिस वजह से डिज़ाइनर का काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसलिए डिज़ाइनर्स भी नेपो किड्स को प्रेफर करते हैं ओवर मॉडल्स। इसलिए ये नॉन टैलेंटेड अनप्रोफेशनल नेपो किड्स को शो स्टॉपर की जगह मिल जाती है और मॉडल्स सिर्फ उनके पीछे वॉक करती हुई दिखती हैं। दिस इज़ द रीज़न वाई इंडिया की मॉडलिंग इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा मेस्ड अप है, क्योंकि यहाँ पे लोग टैलेंट नहीं बल्कि उनके कॉन्टैक्ट्स और फेम की वजह से सिलेक्ट होते हैं। वेस्ट की मॉडलिंग इंडस्ट्री इसलिए इतनी ज़्यादा फेमस है क्योंकि वहाँ पे कोई भी पार्शियलिटी नहीं होती है। वहाँ पे लोगों को उनके टैलेंट की वजह से पोजीशन मिलती है, ना कि फेम और कॉन्टैक्ट्स की वजह से। जैसे कि जब वेस्ट ने बेला दीदी अपना मॉडलिंग करियर स्टार्ट किया था और वो जीजी जदीद की बहन थी, तो इस बात पर उन्हें काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया गया था क्योंकि ऑडियंस के अकॉर्डिंग
बेला हदीद मॉडलिंग इंडस्ट्री में इसलिए आ पाई है क्योंकि वो जीजी हदीद की बहन थी एंड जीजी हदीद उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा फेमस मॉडल बन चुकी थी। बट टाइम एंड अगेन बेला हदीद ने अपनी मॉडलिंग को प्रूव किया है, इसलिए अब उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, ना कि इसलिए क्योंकि वो जीजी हदीद की बहन है। तो ये सेम चीज़ इंडिया में भी होनी चाहिए। किसी को उनके कॉन्टैक्ट्स या नेपोटिज्म की वजह से अपॉर्चुनिटी नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि वो कितने टैलेंटेड हैं और क्या उन्हें एक्चुअली में मॉडलिंग आती है, इस बेसिस पर उन्हें वो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए या फिर उनकी जगह फिर किसी एक्सपीरियंस्ड और हार्ड वर्किंग मॉडल को वो अपॉर्चुनिटी दे देनी चाहिए। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो एंड डू लेट नो इन द कमेंट सेक्शन की इंडियन मॉडलिंग इंडस्ट्री में ये जो पार्शियलिटी हो रही है उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है। And if you like this video, don't forget to like, share and subscribe to my channel. Thank you.